नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ तीसरा इनाम, इस पाठ का स्वाध्याय। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का पठन मतलब वाचन किया है। तो दोस्तों, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त गवाए अपना पाठ का स्वाध्याय देखने के लिए शुरुआत करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न क, पाठ में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची बनाइए। ओके, तो सूची दी है उधर। हम लोग को 5 शब्द विदेशी बताने हैं और संकर शब्द बताने हैं। तो पहले विदेशी शब्द देखते हैं। ओके, विदेशी शब्द क्या क्या आए हैं? एक तो कंपनी, दूसरा रेफ्रिजरेटर, तीसरा एक्सपर्ट, चौथा टेलीफोन और 5वां प्राइवेसी। फिर से बताता हूँ, पहला शब्द क्या आया है? कंपनी, दूसरा रेफ्रिजरेटर, तीसरा एक्सपर्ट, चौथा टेलीफोन, 5वां प्राइवेसी। और संकर शब्द क्या क्या आए हैं? ख्याली, तश्तरी, जल्दबाज, ज़बरदस्ती और मोहल्लेदार। फिर से बताता हूँ, ख्याली, तश्तरी, जल्दबाज, ज़बरदस्ती और मोहल्लेदार। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के इधर जाते हैं। ख, वाक्य में की के साथ जो स्पष्ट कीजिए। वाक्य में की के स्थान स्पष्ट कीजिए। माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। ओके, तो इसका बोलते हैं ना कि वाक्य में कैसे करेंगे हम लोग, उसका प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये की है ना, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ये की है, यह समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि माँ ने कहा तथा बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, अभी दूसरा की। ओके, यह दूसरा की है, यह संबंध बोधक है, संबंध कारक है, क्योंकि इसमें संबंध बताया है। कैसे? तो आम से बनी आइसक्रीम। ओके, आम से बनी आइसक्रीम। और ये दूसरा की, ये क्रिया है। ओके, क्रिया, आइसक्रीम बनाई। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। रेफ्रिजरेटर आने से पहले घर वालों के क्या विचार थे? कि देखिए उनके क्या क्या विचार थे। तो रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? रसोई में जगह कर लेंगे। घरेलू पावर के लिए बिजली कंपनी में दरख्वास्त देनी है। अमिता रोज आइसक्रीम खाया करेगी। ओके, फिर से मैं बताता हूँ, रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? रसोई घर में जगह कर लेंगे। घरेलू पावर के लिए बिजली कंपनी में दरख्वास्त करनी है। अमिता रोज आइसक्रीम खाया करेगी। ओके, अभी घ शब्द देखते हैं। रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति। रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की क्या स्थिति थी? तो दोस्तों देखिए, रेफ्रिजरेटर आने के बाद रेफ्रिजरेटर देखने आने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लगातार लोगों के आने से लेखक और उनकी पत्नी परेशान हो गए थे। लेखक के घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। फिर से बताता हूँ, एक रेफ्रिजरेटर देखने आने वालों की संख्या बढ़ती रही। लगातार लोगों के आने से लेखक और उनकी पत्नी परेशान हो गए थे। लेखक के घर की प्राइवेसी छीन गई थी और नहाना खाना भी हराम हो गया था। ओके, ये सब चीज़ें हो गई थी। अभी देखेंगे भाषा बिंदु। दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से सरल, संयुक्त, मिश्र अन्य वाक्य पाठ से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, हमें पाठ में से संयुक्त, मिश्र और अन्य वाक्य, सरल वाक्य ऐसे ढूंढकर लिखने हैं। ओके, तो पहले देखते हैं हम लोग। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। ओके, ये एक वाक्य। दूसरा, कैलाश ने ऊपर नीचे झाँका। तीसरा वाक्य क्या है? भारत में धूम मच गई है।
ओके, ये वाक्य आ सकता है। भारत में धूम मच गई है। चौथा वाक्य, हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। तो दोस्तों ये सरल वाक्य हो गया। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाक्य सरल वाक्य है। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी दूसरा संयुक्त वाक्य है, देखते हैं। गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। दूसरा क्या है, कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। ओके, तो अभी हम लोग संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे कि कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। और चौथा, कैलाश मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार अधिक था। कैलाश मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार अधिक था। अभी मिश्र वाक्य, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। दूसरा, उसका आना था कि सगे संबंधियों में धूम मच गई। उसका आना था कि सगे संबंधियों में धूम मच गई। तीसरा, सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। और चौथा और शेवट का वाक्य, भीड़ बढ़ती गई तो उसने हथियार टेक दिए। भीड़ बढ़ती गई तो उसने हथियार टेक दिए। ओके, अभी दोस्तों हम लोगों ने इस पाठ का स्वाध्याय भी देख लिया। आपको ये स्वाध्याय कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। बाजू की बेल आइकॉन भी दबाइए जिससे आने वाले नए नए वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए नए पाठ, कविता और उनका स्वाध्याय लेके अपने यूट्यूब चैनल पर। तब तक दोस्तों बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।